हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 11.2 चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये पूरा जो 3 नंबर है ग्राफ पे ही दिखाया जाएगा। हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमें कोई भी चार्ट वगैरह नहीं बनाना है। फिर भी अगर आप उतारना चाहें तो सेम टू सेम क्वेश्चन को अपने कॉपी में दूसरे साइड उतार सकते हैं, उसके बाद इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ग्राफ में आपको बताता हूँ। जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो हमने जूम कर लिया है, देखिए। और आप लोग बुक के सामने रख लीजिएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया, दैनिक लाभ। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो जो ये मोटी सी लाइन है मैं उसी पे ड्रॉ करूँगा। आप भी उसी पे ड्रॉ कर लेना। आपके आपके अगर कॉपी के बीचों बीच एक मोटी सी धारी दी रहती है, अगर रेखा दी रहती है, तो आप उस पर एक्स और वाई एक्सिस बना लेना। वरना आप साइड में ड्रॉ करना, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो काम होता है वो राइट साइड में ही होता है, ग्राफ के राइट साइड में। ठीक है, तो हमने एक ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा वाई डैश हो गया। अब चलिए एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, सावधानी से एकदम लाइन के ऊपर ही करिएगा, वरना मार्क्स कट जाते हैं सही होने पे भी। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स और ये एक्स डैश। ओके, एक्स डैश आपको दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे हम एक्स डैश लिख देते हैं, एक्स डैश। ठीक है, अब यहाँ ये जो है हमारा ओरिजिन है, जिसका मान 0,0 होता है। आप लोग को पता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा जो है, ये जो ग्राफ बनाना है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमें क्या लेना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम लोग क्या मान लेंगे, दुकानों की संख्या इसको ले लेंगे। ये हमारा दुकानों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है, ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारी दुकानों की संख्या हो गई। और ये है जो, इसको हम क्या लेते हैं, दैनिक लाभ ले लेते हैं, दैनिक लाभ। ठीक है, रुपए में। अंग्रेजी वाले क्या लिखिएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अंग्रेजी वाले लिखिएगा यहाँ पे डेली प्रॉफिट रुपीज़, यहाँ पे डेली प्रॉफिट, कॉस्ट में रुपीज़ लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ शॉप्स। ठीक है, तब यहाँ पे आप देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारा, आप देख सकते हैं, तो हमें सबसे पहले एक वो नंबर पॉइंट करना पड़ेगा। नंबर पॉइंट करेंगे हम। तो देखिए, नीचे वाला ये हमारा दैनिक लाभ है। तो दैनिक लाभ क्या दिया हुआ था, दैनिक लाभ में दिया है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है 0 से, इसको हम 50 मान लेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारा 10 है, ये 10 है, 20 है, तो हम इसी को 50 मान लेंगे। अगर हम इसको 50 मान लेते हैं, 10 जो हमारा पॉइंटिंग होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो हमारा कॉलम है, इसको हम 50 मान के चलेंगे। यानी कि एक जो कॉलम बढ़ेगा वो हमारा 5 के बराबर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 150 हो गया, ये 200 हो गया और ये 250 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दुकानों की संख्या को भी पॉइंटिंग कर लेते हैं। तो हमारा देखिए उसमें क्या दिया है, सबसे छोटा है 5 से और सबसे बड़ा है उसमें 15 है। तो छोटा हमारा 5 है, तो हमारे इसको पॉइंटिंग नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा जो नॉर्मल पॉइंटिंग है उसी पे रखेंगे इसको। ये 5 हो गया हमारा, ये 5, ये हमारा 10 है, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 20 हो गया। कितना हाईएस्ट है, हाईएस्ट हमारा 15 ही है।
तो ये हमारा एक छोटा सा बन जाए, छोटा सा बनेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंटिंग बड़ा कर लेते हैं, वरना हमें हिस्टोग्राम थोड़ा देखने में आयत चित्र जो बनेगी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये लाइन मेरा मिट गया है, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो 5-5 का कॉलम लेते हैं, ये हम क्या करते हैं, इसको पूरे को 5 ही ले लेते हैं। ये जो 10 का कॉलम था, हम मतलब 2 को एक घर पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 5 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, और ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, इसको हम एरो दे देंगे और इसको भी हम ऐसे एरो दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए बुक में क्या दिया, 0 से 50 का जो है वो 8 पॉइंट पे है हमारा मिलता है। तो ये हमारा 0 से 50 हो गया ये घर, 8 यानी कि ये हमारा 5 हो गया। 2 कॉलम पकड़ के हमें एक घर लेना है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि हमने यहाँ 2 कॉलम को वाई एक्सिस पे हमने 2 कॉलम को एक काउंट किया है। ये हम आप लिख लीजिएगा, अपने अपने लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसमें वो ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 5 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितने पे पॉइंट करना है, हमें 8 पे पॉइंट करना है। तो ये देखिए हमारा 2 घर लेके एक है, तो यहाँ पे अगर 8 है तो हमें 16 घर काउंट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही घर है यहाँ पे। तो यहाँ 10 घर है, तो 10 घर हम, लेकिन हमें 5 को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमारे देखिए ऊपर से अगर हम 4 घर घटा देते हैं तो 2 घर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 घर घटाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 यानी कि 6 हो गया, 1 2 यानी कि 7 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। इसको हम पॉइंट कर देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो पॉइंट हमको नहीं करना है, इसको हमें क्या करना है, ये हमें आयत चित्र बनाना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, तो हम इसको मिलान कर देंगे। ये हमारा पॉइंट हुआ है, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हुआ, तो हम इसको मिलान करेंगे। अब देखिए इसको मिलान कैसे करना है हमें, ये जो पॉइंट है, ये ग्राफ का जो लाइन है उससे आपका बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, ये हम इसको मिलान कर देंगे। ये हमारा एक बन गया, ये हमारा एक पॉइंटिंग हो गया। दूसरा देखिए ये हमारा है 50 से 100 से 15 है, 15 हमारा ये है, ये 15 पॉइंट है, और ये 50 से 100 है। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट है, सावधानी से इसको करना है क्योंकि इसी में हमें मार्क्स मिलेंगे, और ये मैक्सिमम एग्ज़ाम वगैरह में 5 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप सही सही इसको करेंगे तो आपको 5 मार्क्स बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, और एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और आप अपने पेंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा पतला रखिएगा, जिससे आपको नीट एंड क्लीन सा लगेगा। मैं आपको मोटा इसलिए करके दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपको इसमें दिखना चाहिए। ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 15 हो गया। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट दिया है, क्या दिया है, 100 से 150 के बीच में 10 पॉइंट है, यानी कि 10 का ये हमारा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिलाएंगे। ये देखिए हम इसको मिला देते हैं, ये मिल गया, और ये हम इसको भी मिला लेते हैं। ये हमारा ये भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, 150 से 212 पॉइंट पे है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 150 से 200 है, लेकिन 12 यानी कि 2 कॉलम पकड़ के हमें एक काउंट करना है। तो 1 2 यानी कि 11 हो गया, और 1 2 यानी कि ये 12 हो गया। ये हमारा पॉइंट है, हमको इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, तो हम इसको मिला लेते हैं, चलिए। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है 200 से 250 के बीच में है, वो 5 5 है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो 5 का है। तो ये हमारा 5 का कॉलम है, ये 5 है। तो हम इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे 250 को। तो हम इसको बढ़ा लेते हैं, चलिए बना लेते हैं आयताकार। हमेशा याद रखिए कि ग्राफ का जो लाइन है वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा
हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पेंसिल से मार्क कर देंगे, पेंसिल से इसको इंडिकेट कर देंगे। ओके, तो ये हम इसको ऐसे ऐसे कोट कर देते हैं। आप भी इसको कोट कर देना, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग स्केल रख के ऐसे आराम से कोट करना। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम का मीनिंग होता है आयत चित्र। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको कोट कर देना, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा और वो जो आपने कॉलम बनाया है वो आपका इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई सेंटीमीटर में है। इसमें भी डाटा दिया हुआ है यहाँ पे हमारा। ऊंचाई सेंटीमीटर में 136 से 142, 142 से 148, 148 से 154 और 154 से 160, 160 से 166। तो यहाँ पे भी हमारा देखिए डाटा एकदम सजा के दिया हुआ है। और देखिए मित्रों की संख्या दिया हुआ है 12, 18, 26, 14 और 5 दिया हुआ है यहाँ पे। तब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम टू सेम हमें इसको भी हिस्टोग्राम बनाना है। यानी कि यहाँ पे भी बोला है आयत लेख चित्र बनाने के लिए, तो हमारा ये भी हिस्टोग्राम ही है, हिस्टोग्राम ही है। इसको हम बनाते हैं। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा यहीं पे हम लिख लेते हैं। चलिए 4 नंबर, ये हमारा 4 नंबर हो गया। तो 4 नंबर के लिए हम फिर से एक्स और वाई एक्सिस का बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं पास पास में। ये मैं एक ही हमारे पास चार्ट, ग्राफ का चार्ट पेपर है, इसलिए हम एक ही पे बना रहे हैं। आप लोग क्या करना, आपके पास जो कॉपी मिलेगा, एक ग्राफ पेपर में, अगर एग्ज़ाम में एक ग्राफ पेपर मिलता है तो उस एक ग्राफ पेपर में आप एक ही बनाना। वैसे मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि आपको एक ही ग्राफ वगैरह आता है एग्ज़ाम में। मेरा भी जो ये पेंसिल है उसका जो नाखून है थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा शार्प कर लेते हैं, क्योंकि ये मोटा ग्राफ बनाना, मोटा मतलब का कोई मतलब नहीं रहता है वो मोटा बनाने से। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा शार्प कर लिया हूँ। शार्प करने के बाद चलिए इसको मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन के मिला के। फिर भी मेरा थोड़ा सा मोटा ही है। ये देखिए, ये हमारा वाई डैश हो गया और ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, अब हमारा एक्स एक्सिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन से एकदम मिलना चाहिए, इसीलिए मैं पूरा एकदम बड़े ही ध्यान से करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे कैमरा है मेरे पास, सेटअप है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे करने में, क्योंकि आपको अच्छे से दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा पास जाके इसको नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे आपको पूरी फ्री रहेगी, आप आराम से इसको करना। और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये सॉरी एक्स डैश लिख दिया हूँ मैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारा क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे हम लोग इसमें मित्रों की संख्या को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि ये हमेशा जो हमारा रहा है ये हमारा सीमा को भी इंडिकेट करता रहा है, यानी कि क्लास बाउंड्री को इंडिकेट करता रहा है, या फिर क्लास श्रेणी को यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ ये जो हमारा रहेगा इसको हमको ये मित्रों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ ये हमारा इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हो गया। यहाँ पे हिंदी में मैं लिखूँगा मित्रों की संख्या। जो क्वेश्चन में दिया है मैं वही लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बुक सामने खोल लीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है। अब हम क्या करेंगे, मार्क कर लेते हैं, क्वेश्चन जो दिया है मार्क कर लेते हैं कि पॉइंटिंग कर लेते हैं, नंबर को पॉइंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, 136 से 142 दिया ऊंचाई। तो 136 से 142 अगर हम इसको लेने काउंट करते जाएंगे तो ये हमारा पूरा ग्राफ पेपर निकल जाएगा, लेकिन 136 से 166 तक काउंट नहीं हो पाएगा।
इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे क्रैक दिया जाता है, तो यहाँ पे हम अगर क्रैक देके फिर जहाँ से हमें पॉइंटिंग करना है वहाँ से हम पॉइंटिंग कर सकते हैं। तो ये हम इसको क्रैक कर देंगे, क्रैक दे देंगे, यानी कि ये 0 से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो हम यहाँ से 136 को पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 136 नंबर पॉइंट कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा 136 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हमारा कितने का गैप है, देखिए 6 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, 6 का गैप ले लेंगे। तो ये हमारा देखिए 10 हो गया। ठीक है, 10 के बाद ये हमारा 2 12 हो गया। ठीक, ये हमारा 142 हो गया। अब फिर देखिए कितना है, 148 है। 148 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 142 हो गया, 12 घर हो गया। 12 के बाद हमारा 6 घर और बढ़ाना है, 12 घर। तो यहाँ पे हमारा कितना 8 हो गया, 6 घर होगा, यानी कि यहाँ तक 8 6 14, ये हो गया 1 2, ये हमारा 8 हो गया, 8 यानी 4। ठीक है, और फिर 4 लेना होगा, तो ये हमारे यहाँ पे आएगा। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये हमारा पॉइंटिंग नहीं देना है, यहाँ पे लाइन खींचना है हमें। यहाँ पे 148 दिया है। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा पॉइंटिंग, इस थोड़ा सा मैं ज़्यादा मार्क कर दिया हूँ, इसको मिटा लेते हैं। ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है 5 के लाइन के जस्ट 1 पॉइंट पहले हमको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा फिर से 12 घर काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा 12 हो गया। तो ये हमारा फिर से 1 पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 154। फिर यहाँ से हम फिर 12 घर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होना चाहिए था, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 6 घर हो गया ना। ठीक है, 7 8 9 10, तो यहाँ पे हो गया 4 हो गया, और फिर 6 होगा, 6 यानी कि 12। तो यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ पे इंडिकेट होगा। ये हमारा ये पॉइंट होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 54 6 60। फिर हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हुआ, तो ये हमारा 166 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी यहाँ पे होगा क्योंकि हमने 12 12 काउंट किया है ना। तो ये हमारा यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, ये नहीं है, ये हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसको हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब वाई एक्सिस पे भी पॉइंटिंग कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस का क्या क्या दिया है, देखिए 12 दिया है। सबसे हाईएस्ट कितना है उसमें, तो हमारा सबसे हाईएस्ट है 18 है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट, सॉरी 26 है, सबसे हाईएस्ट हमारा 26 है, और सबसे छोटा जो है हमारा 5 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारा ये 10 है, तो हम इसको 10 ही रहने देते हैं, या फिर इसको हम भी 10 कर सकते हैं, डबल को 10 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम ये ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम इसी को 10 रहने देते हैं। ठीक, ये हमारा 10 होने से फिर ज़्यादा, जब 5 है वो छोटा 5 ही है ना मिनिमम, तो चलिए 5 चल जाएगा। तो ये हमारा 10 है। ठीक है, ये हमारा 10 मान लेते हैं। उसके बाद ये हमारा 20 हो गया, फिर ये हमारा जो है वो 25 हो गया, 10 20 सॉरी 30, ये 30 होगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए ये 5 होता है, ये 5 ही है, ये हमने जो नॉर्मल इस ग्राफ में रहता है वही मैंने नॉर्मल ग्राफ को यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए पॉइंट आउट कर लेंगे। पॉइंट कैसे करना है, देखिए 136 से 142 को क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो हम इसको 12 में मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये है, ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ से हमें 12 लेना है। तो यहाँ पे 10 हो गया, 11 और ये 12, ये हमें पॉइंट को मिलाना है। अब इस पॉइंट को मिला लेते हैं, चलिए
ये हमारा एक साइड मिला लिए, अब ये दूसरी साइड भी मिला लेते हैं, ये दूसरी साइड भी हमने मिला लिया। अब इस पॉइंट को हम लोग बराबर कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो ग्राफ का लाइन है वो मिस नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आपका ग्राफ का लाइन मिस हो रहा है तो आप गड़बड़ करें, क्योंकि जो भी आप पॉइंट करना ग्राफ के लाइन को पकड़ के ही करना, इससे आपको पॉइंटिंग में भी आसानी होगी और आपके जो मार्क्स होंगे वो एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, तो फिर अब देखिए मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, 42 पे मिलाना था, मैंने इस पे मिला दिया ग्राफ लाइन पे। आप ऐसी गलती मत करना। ये 142 यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये लाइन है हमारा 142 का, तो हमें यहाँ पे पॉइंटिंग करना था इसको। तो ये हमारा ये पॉइंट कर दिया इसको 142 को। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं, ये मिल गया। ओके, ये 142 हो गया। 148 पे कितना मार्क करना है हमें? 18 मार्क करना है। तो 18 कहाँ पे आ रहा है हमारा? देखिए ये 15 हो गया। ठीक है, 15, 16, 17, 18, ये हमारा पॉइंट है मार्क। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब इसको हम खींच लेते हैं लाइन। ये हमारा थोड़ा सा हमारा लाइन लग रहा है टेढ़ा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सावधानी से करिएगा इसको। इसको भी हम खींच लेते हैं पहले। ये हमारा ये लाइन है, ये हमने खींच लिया लाइन। ठीक है, अब इसको हम मिला लेते हैं। ये देखिए मिल गया। उसी तरह से अब हम इसको भी मिला लेंगे। तो इसमें देखिए दूसरे वाले में क्या दिया, 148 से 154 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? 148 से 154 में 26 यानी कि हमारा ये 25 हो गया, ये 20, ये 25, ये 20, ये 6, ये लाइन है। तो इस लाइन में पहले हम इसको खींच लेते हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट 5 के बगल वाला जा रहा है, तो ये हमारा 26 है। तब हम इसको पॉइंट कर लेते हैं पहले। जो ग्राफ का सिंगल लाइन है वो कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राफ का सिंगल लाइन कभी भी मिस नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, ये देखिए मिला लिया हमने। ये थोड़ा सा निकल गया, इसको थोड़ा सा मिटा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है? पॉइंट 154 टू 160 में क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, 14। तो 14 ले लेते हैं। चलिए 14 कहाँ होगा हमारा? ये देखिए 10 हो गया, ये हमारा 15 है, तो ये हमारा 14 हो गया। ये 14 पॉइंट है। तो इस पॉइंट का 14 का पॉइंट कहाँ है? ये दो अंक पहले है, तो ये हमारा 14 है, तो 1 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम इसको मिला लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मिला लिया हमने। अब देखिए 160 और 166 को मिलाते हैं हम। उसमें 5 5 का इंडिकेट दिया गया लास्ट वाले में, तो हम 5 का इंडिकेट है, मतलब ये हमारा 5 का जो लाइन है उसी को मिलाना है। तो ये हमारा पूरी मिल रहा है, तो हमने इसको मिला लेते हैं। ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। हम इसको लाइन खींच लेते हैं इंडिकेट करने के लिए। आप लोग भी खींच लेना, थोड़ा तरीके से खींचिएगा। आप लोग स्केल से खींचिएगा, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अच्छा सा बन के उभर के आएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। ये हमारा हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हम लोग ने अपने मोहल्ले के 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक
उम्र के हिंदी भाषी नागरिकों की संख्या एकत्रित किया और तालिका बनाई है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पे दिया है, डाटा दिया हुआ है, उम्र वर्ष में दिया हुआ है और हिंदी भाषी की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया 10 से 15, 15 से 16। अच्छा, यहाँ 15 नहीं दिया हुआ है, 10 से 15 दिया है, फिर 16 से 21 दिया। तो हमें इसका क्या करना होगा, क्लास बाउंड्री निकालना होगा, जिसको हिंदी में सीमाना भी बोलते हैं। श्रेणी की सीमाना हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें चलिए बोर्ड पे चलना पड़ेगा। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल से पहले हमें क्या निकालना है, देखिए हमारा बीच में एक गैप का है, तो हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना है। तो दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। डिफरेंस निकालने के लिए 16 है उसका लोएस्ट और इसका ग्रेटेस्ट जो है वो 15 है। तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 1 आएगा। अब दोनों में डिफरेंस को क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। डिवाइड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे 0.5 आएगा। अब 0.5 आएगा तो हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट जो है हमारा, उसके साथ हम इसको माइनस कर देते हैं, और जो ग्रेटेस्ट है उसके साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या था, 0 नहीं था, 10 to 15 था। फिर हमारा 16 to कितना था, 16 to 21। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे और इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए श्रेणी, सबसे पहला क्लास जो हमारा दिया हुआ था, जो हमारा लोअर क्लास बाउंड्री है, लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है। तो लोअर क्लास लिमिट में से हम उसको माइनस करते हैं और अपर वाले से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। चलिए, टेबल सबसे पहले बनाएंगे। आप लोग स्केल से बढ़िया से बनाइएगा इसको। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो हमारा ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये हम लोग क्लास बाउंड्री निकाल रहे हैं, तो जिसको श्रेणी सीमांत भी बोलते हैं। तो ये हमारा सीमांत हो गया, और ये सीमांत हो गया। और एक क्या हम ले लेंगे, श्रेणी की लंबाई भी ले सकते हैं, या फिर नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे श्रेणी की लंबाई, या फिर आप बोले श्रेणी लंबाई लिखा हूँ मैं, क्लास लेंथ भी लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब हम देखिए क्लास में क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया है पहले डाटा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया था 10 to 15, फिर दिया है 16 to 21, फिर दिया 22 to 27, फिर दिया 28 से 33, फिर दिया 34 to 39, फिर दिया है 40 to 45। ठीक है, अब हम इसका सीमांत निकाले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, लोएस्ट में 0.5 को माइनस करना है और ग्रेटेस्ट में क्या करना है, जोड़ देना है 0.5। तो यहाँ पे यानी कि हमें सब डायरेक्टली क्या देखना है, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट लेना है, सीधी बात है। तो इन दोनों का बीच पॉइंट लेने के, एक्चुअली सीमांत में वही होता है कि दोनों में जो डिफरेंस है उसको बीच का एक पॉइंट ले लेंगे, तो ना ज़्यादा इसको भार पड़ेगी ना ज़्यादा इसको भार पड़ेगी, इसलिए हम एक बीच का पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9.5 टू, यहाँ पे हो जाएगा 9.5 टू 15.5, या इसका क्या हो जाएगा 15.5 टू 21.5। समझ गए क्या करना है हमें, इसके साथ माइनस 0.5 करना है और इसके साथ जोड़ना है 0.5। तो यानी कि मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया, इन दोनों के डिफरेंस के बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, सीधी बात है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा 21.5 टू 27.5, ये हो जाएगा आपका 27.5 टू 33.5, ये हो जाएगा हमारा 33.5 टू 39.5, ये हो जाएगा हमारा 39.5 सॉरी 0.5 टू 45.5। ओके, क्लियर है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हम देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ हमारा डिफरेंस कितना होगा, श्रेणी की लंबाई 6 हो जाएगी, 6, 6, 6, सबका 6 ही हो जाएगा, क्योंकि लेंथ सबका बराबर ही होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था कितना, इसका 8 दिया है, 8, 14, 10, 20, 6 और 12। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर पे चलते हैं। चार्ट बनाया उसको आप अपने सामने में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसको हम वाई और एक्स का एक्सिस बना लेते हैं, एक्स और वाई का एक्सिस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। चलिए एक्स और वाई का एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए वाई एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ का जो लाइन है मोटा वाला, उसको कभी भी मिस मत करिएगा, और अपने पेंसिल को जितना शार्प रख सकिएगा उतना शार्प रख के काम करिएगा। जितना ज़्यादा आप पतला ग्राफ बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मास्टर को अच्छा लगता है, टीचर्स खुश हो जाते हैं, और मार्क्स आपको थोड़ा अच्छा सा देंगे अगर सही रहेगा तो। नहीं तो मार्क्स काट लेते हैं नीट एंड क्लीन ना होने की वजह से। थोड़ा सा आपका लाइन मिस करता है तो मास्टर थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से कि ये लाइन कभी भी मिस मत करिएगा। जो ग्राफ का लाइन दिया हुआ है वो लाइन कभी मत मिस करना आप। ये हमारा एक्स डैश एक्स हो गया और ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये हमारी ओरिजिन है, ठीक है। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा जो डाटा दिया हुआ है, जो हमने डाटा निकाला था, वो जो डाटा है कितना से दिया हुआ है, 9.5 टू 15.5। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम 9.5 से है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कितना का डिफरेंस है दोनों में, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 9 से है ना, तो हमारा 5 5 का डिफरेंस है। 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15, 6 6 है, 6 6 का डिफरेंस हो गया है। यहाँ पे हमारा 6 6 का डिफरेंस हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रैक बना देते हैं, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं है ना, तो हम यहाँ पे एक क्रैक बना देते हैं। चलिए ये क्रैक बना दिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये हिंदी भाषी लोगों की संख्या को इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, आप लोग सीधा लिखिएगा, हिंदी भाषी लोगों की संख्या। ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, उम्र वर्ष में, ठीक है। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, पॉइंटिंग कर लेते हैं। तो पॉइंटिंग क्या करेंगे, हमारा सबसे हाईएस्ट क्या था फ्रीक्वेंसी, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था 20 था, तो हम इसको 20 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारा 5 का पॉइंटिंग है उसको 5 का ही रहने देते हैं। तो ये हमारा 5 है, 10 को हम 5 ले लेते हैं, 5 10 को हम 5 लेते हैं, तो ये हमारा 5 ले लेते हैं, 5, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 15, और ये हमारा हो गया 20। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको हम पॉइंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 9 को 9.5 पकड़ लेते हैं। सबसे अच्छा यही करते हैं कि यहाँ पे 9 को 9.5 पकड़ लेते हैं। ये हमारा 9.5 हो गया, ठीक है। तो 15.5 कौन सा होगा, तो 10.5, यानी कि ये हमारा 15.5 हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, 5 है तो इसको हम 10 का ले लेते हैं, तो ये हमारा 10 का हो जाएगा। तो ये हमारा पे कितना हो जाएगा, 15.5। कैसे होगा, देखिए ये हमारा 9.5 है, ये हमारा 10.5, ये हमारा 11.5, ये हमारा 12.5, ये हमारा 13.5, हमारा 14.5, ये 15.5, ठीक है। क्लियर है। देखिए दो दो को घर को लेके हमने एक काउंट किया है, तो ये देखिए 1 2, ये हमारा 10 हो गया, 1 2 ये हमारा 11 हो गया, 1 2 ये हमारा 12 हो गया, 1 2 ये हमारा 13 हो गया, 1 2 ये हमारा 14 हो गया, ये 15 होगा। यानी कि हमने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा 24.5 है, तो ये हमारा 24.5 कर लेते हैं। चलिए इसको 21.5, सॉरी 21.5, ये हमारा हो गया 27.5, ये हो गया हमारा
33.5, ये हो गया हमारा 33 के बाद 39.5, ये हो गया हमारा 45.5। एक्चुअली 9.5 है ना, जो हम इसको यही पॉइंट को 9.5 पकड़ते हैं, क्योंकि ये तो हमें इंडिकेट करने के ऊपर है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक आयत चित्र बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, तो इसलिए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने जो पॉइंट इंडिकेट किया है पॉइंट, उस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए। एक्चुअली यही नियम है। तो मैं इसको क्रैक कर दिया हूँ। तो ये 9.5 से ये यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो क्या दिया है सबसे पहले वाले में, हमने क्या निकाला था, देखिए 8 फ्रीक्वेंसी दिया था। 9.5 से लेके 15.5 का क्या है, 8 फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा 5 हो गया, यानी कि 10 को हमने 5 पकड़ा है, तो 16 को हमने 8 पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 दिया है, तो ये हमारा 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, कभी भी लाइन मत मिस करिएगा, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में क्या दिया, 15.5 to 21.5 में 14 दिया है। 14 यानी कि ये जो हमारा हो गया 10 हो गया, यहाँ से हमें और 4 जाना है, यानी कि 8 जाना है। 8 यानी कि ये हमारा 5 हो गया, 6 7 8, ये 8 हो गया हमारा, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसको भी मिला लेते हैं हम। बड़े ही सावधानी से इसको करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ये आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे जाता है एग्ज़ाम में। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली हम आपको बताएंगे कि आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है, देखिए 21 to 27.5 है। इसको हम क्या करते हैं, 21 पॉइंट से इसका क्या दिया है, 10 दिया हुआ है। तो 10 का तो हमें टेंशन नहीं है, 10 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको मिला लेंगे। ये हमारा 27.5, ये हमारा 10 है, तो इसको हम इसको मिला लेते हैं, इसको आयताकार बना लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 27.5 से 33.5 20 है। 20 है तो फिर भी हमें दिक्कत नहीं है, और 20 ऊपर वाला है हमारा, तो ये इसको भी मिला लेते हैं हम। ठीक है, ओके, ये हमारा 20.5 हो गया, 20 हो गया। अब देखिए 33.5 से 39.5 में क्या था हमारा, हमारा 6 था। ठीक है, 6 था। हम क्या करेंगे, इसको 6 को इंडिकेट करेंगे। कहाँ इंडिकेट करना है, देखिए ये हमारा 5 हो गया, 6 यानी डबल 12 वो ले लेना होगा हमें। 5 हो गया, 1 2, ये हमारा पॉइंटिंग है, ये हमारा यहाँ से पॉइंट होगा। तो हम इसको पहले इसको खींच लेते हैं, ये मिलान कर लिया हमने। और इसको कभी भी डबल मत करिएगा, मैं फिर से आप लोग एक बार बोल रहा हूँ कि आप कभी भी ग्राफ पेपर में डबल नहीं करिएगा, पेंसिल को हमेशा सिंगल पेंसिल यूज़ करिएगा। यानी कि आप लाइन जो खींचते हैं वो एक ही बार होना चाहिए, डबल रिपीट नहीं करना है कभी भी। डबल रिपीट करने से मोटा धारी बनता है, मोटा धारी होने से ग्राफ का जो पॉइंटिंग है हिल जाता है। इसीलिए आपको पॉइंट करना है तो सिंगल ही करना, और कभी भी डबल पॉइंटिंग नहीं करिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए 39 to 45.5 में क्या है, 12 दिया है। 12 यानी कि हमारा 10 हो गया, 12 यानी कि हमें 2 2 4 पकड़ना होगा, तो यानी कि 15 ही हमारा 14 हो गया, ये पॉइंट ये।
ठीक है, तो हम इसको मिला लेते हैं। मेरा तो पॉइंट हिल भी जा रहा है, लेकिन आप अपने पॉइंट को पूरा पक्का हिला के रखिएगा। फिलहाल अभी तक तो नहीं हिला मेरा पॉइंट, सेम टू सेम पॉइंटिंग पे ही जा रहा है। ठीक है, ये जो हो गया हमारा बन गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वही मार्क कर देना है। ये हमारा, ये देखिए मेरा बाहर आ गया, आप लोग का बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सावधानी से करिएगा, स्केल लगा के। मैं पहले भी बोला हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ, ये आपको मार्क कर देना है। ऐसे मार्क करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। स्केल से एकदम तरतीब वाइज करिएगा इसको, फास्ट नहीं करना है, आराम से करना है। कभी कभी तो ये 10 मार्क्स का भी आता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा अच्छे से करिएगा इसको। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद का मैं पार्ट पढ़ाऊँगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी थोड़ा सा लाभ हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।